इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? जबरन तो हमको किसी ने सत्संग में खींचा है, कहीं ना कहीं हम अपनी सोच से, धारणा से, ये मालिक का दर है कि हमको अपना काम बनाना है, संवारना है, आए हैं। जब अपनी सोच और धारणा के साथ आए हैं तो मन में एक बात ठान लेनी चाहिए कि जब सोच और धारणा अपनी है तो अपने उस जो सोच बनाई है उसको अंजाम तक पहुंचा, यानी किसी न किसी तरीके से हमें अपना सुधार कर लेना चाहिए। और इसमें जो जितना अपना प्रयत्न करता है, यानी मन में सोच लिया कि मुझे हाँ इस अंग से छुटकारा लेना है, या ये सोच लिया कि मुझे इतनी हाजिरी देनी है, या ये सोच लिया कि मुझे मालिक का इतना सानिध्य चाहिए, इतना प्यार चाहिए, निश्चित तौर से आगे 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 बढ़ता चला जाता है। और जो पत्थर की तरह रह जाता है कि किसी न किसी तरीके से आ पड़ा, सोहबत के जरिए से कहो, पुराने अपने आदि संस्कार की वजह से कहो, या एक अपने कुटुंब परिवार की वजह से कहो, लेकिन मन उसका ऐसा जैसे कोई अंतर में भावना ही न चलती, उसका प्रयत्न नहीं होता और वो जैसा है वैसा का वैसा रह जाता है। अब एक बात विचारनी चाहिए कि ऐसा जो सुयोग मिला, ऐसी जो ठौर मिली, उस सुयोग को पाकर के, ऐसी ठौर को पाकर के अगर हमने अपने आप का जरा सा भी सुधार नहीं किया, यानी अगर थोड़ा सा भी उत्थान नहीं किया, तो दूसरी कौन सी जगह मिलेगी या कौन सा ऐसा आधार मिलने वाला है कि जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो, कि जिसमें मालिक की ऐसे कहो भक्ति की पौध खिले, कि जिसमें मालिक का प्रेम संचरित हो सकेगा? है कोई और पूरी दुनिया के जहान के अंदर? नहीं तो फिर हम किस चीज के साथ अटके हुए हैं? क्यों अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अनमोल समय को गंवा रहे हैं? ये हमारे अलावा कोई दूसरा थोड़ी सोचेगा हमारे लिए फिक्रमंद। ये फिक्र निश्चित तौर से स्वयं करें कि अनमोल नर शरीर जो मालिक ने दिया है, ऐसी संगत मिली है, ऐसा नाम मिला है, अब चाहे अपने आप को निकाल सकते हैं उलझनों से, यूं कहो ये कहो मलिनताओं से, ये विकारों के साथ जुड़ी हुई हैं, और धीरे धीरे अपने आप को निर्मल करते हुए मालिक की शरण में बेहतर से बेहतर स्थिति में ला पाते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी मन की यूं कहो जो तरंगें दुनिया के निस्बत उछलती हैं, उनको थामना है, रोकना है, और अंतर में मालिक के प्रेम के साथ जुड़ते हुए, मालिक के ख्यालों में अपने आप को जोड़ते हुए अपने आप को वहाँ टिकाना है। और जो इस तरीके से मालिक के साथ जोड़ करके मालिक के आधार में अपने आप को रखता है, निश्चित तौर से धीरे धीरे ही से हर अंग से अपने आप को निकाल करके जिस अनुरूप मालिक चाहते हैं उस अनुरूप अपने आप को बना पाता है। चेत कर लख ले के
होश करोगे तो एक ही पाओगे, सार सिर्फ मालिक है। और सारी दुनिया में कितने भी ताक लो झाँक लो, असार ही असार है। असार मतलब जो हमारे लायक नहीं, हम यानी सुर्ख यानी आत्मा। हम लोग जो देखते हैं कि ये चीज वो चीज, अगर आत्मा के हिसाब से सोचो यानी सूरत के हिसाब से सोचो तो सारी बेईमानी है। ऐसे में सिर्फ एक चीज सार दिखती है, वो मालिक का साथ अगर किसी को मिलता है। जब अंतर से इस चीज की यूं को परख हो जाती है, समझ आ जाती है, अपने आप दूसरी तरफ झांकने की जो हमारी आदतें होती हैं, अपने आप उधर से छुटकारा होता है। लगता है कोई मतलब की चीज ही नहीं, चाहे संग साथ कह लो, चाहे भोग विलास कह लो। ऐसा लगता है कि किस चीज के लिए हम इधर उधर अपने आप को फंसाएं, रमाएं, उलझें। फिर एक ही लगता है कि बस गए सुने मालिक के साथ ही, कि वहीं हमको अपनी खुराक मिलती सूरत को। चाहे शांति के जरिए से कह दो, चाहे आनंद के जरिए से कहो, चाहे शीतलता के जरिए से कहो, क्योंकि उनके नाम के साथ, उनके चरण कमल से जुड़ने से ऑटोमेटिक तृप्ति मिलती है, जो कि आज दुनिया में कहीं अपने आप को जोड़ करके देखो नहीं मिल सकती। और जब इस चीज को अपने आप के साथ जुड़ता हुआ महसूस करेगा कोई, अपने आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना उसके साथ जुड़ने में प्रयत्न में अपने आप को बिताता है। इस तरीके से दुनिया की भीड़ से हट करके मालिक के चरणों में दृढ़ता हो जाए। पर ये एक सत्संग ही कर सकता है, जिसको कि सत्य के संग की परख पहचान आ जाती है। और जब तक ये नहीं आती तब तक किधर भी कहीं पर भी उलझता रहता है, भरमता रहता है, और ऐसे में निश्चित तौर से अपने साथ यानी सूर्य यानी आत्मा के साथ जागृति करता है। चाहिए कुछ, तलाश करता है कुछ, कहीं और होता कहीं और ऐसे में देखते देखते समय तो निकल जाता। जड़ सामानो झूठा मेरा सच्चा लख करेगा। जड़ सामानो झूठा मेरा सच्चा
हम लोग अपनी मन की धारणाओं के जरिए से कहीं ना कहीं अपने आप को उलझाते हैं। जैसे आज जैसे सत्संग में लगभग प्राय सभी सत्संगों में ऐसा होता है कि किसी विकारों के साथ कि हम सत्संगियों को नहीं अपने आप को बरतना चाहिए। समझ भी आती है, फिर भी किसी से बात करो, क्या करें, छुटकारा नहीं हो पाता है। इसी तरीके से किसी चीज़ के साथ प्रति आज यूँ कहो कि यहाँ नहीं, हमको अपने आप को रोकना चाहिए, हमको इधर से हट करके मालिक से जुड़ना चाहिए, मालिक का प्रेम समाना चाहिए, उसमें हमको दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करनी चाहिए। समझ में भी आती कि हकीकत में अगर ये होगा तभी हमारा काम बनेगा। फिर भी किसी से बात करो, क्या करें, उधर से नहीं छूट पा रहे हैं, इधर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज ये जो हमारी सोच यूँ को अपने प्रति हम लोग बना करके चलते हैं कि नहीं हो पा रहा है। आज चाहें तो क्या चीज़ ऐसी है कि समझ आने के बाद हम उससे अपने आप को नहीं छोड़ सकते। कितनी ऐसी चीज़ हैं कि जहां एक चीज़ समझ में आ जाती है, दोबारा फिर जहन में भी नहीं आती कि हमको उससे अपने आप को जोड़ना भी चाहिए। कितनी चीज़ें, चलो जब तक समझ नहीं आती तब तक हम उस चीज़ से जुड़ते हैं, अपने आप को वहीं टिकाते हैं, उसी की लत में रखते हैं। लेकिन समझ आने के बाद क्या वहां से नहीं छूटते? और यहां तो मसला इतना बड़ा भारी है कि काल से, माया से छुटकारा हो सकता है, उसके लिए मालिक सजग करता है। और कहीं ना कहीं हमको समझ में भी आती है बातें, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आती। तो फिर क्या हमको वहां से अपने आप को निकाल लेना समझ नहीं आता कि मेरे लिए उचित है? जैसे मान लो आज किसी चीज की एक लत लग जाती है, चाहे जुए की कह दो, चाहे शराब की कह दो, चाहे कहीं और कोई भी गलत चीज की कह दो। जहां एक चीज समझ में आ गई कि ये जुआ खेलना, शराब पीना या गलत आदत कोई भी नहीं, मेरे लिए सही नहीं, आप अपनी तवज्जो को फेर नहीं लेते। और एक बार तवज्जो फिर जाती है, उसके बाद कभी मन में भी आता है कि वापस मैं उधर जाऊं, कल्पना भी नहीं बनती, यानी वापस पांव उस तरफ उठता ही नहीं। इसी तरीके से जब ये समझ आ जाती है, कोई सा भी अंग कहो कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं अवरोध है मालिक से मिलने के बीच में, तो कहां वहां से हमें अपने मन की सोच को डाइवर्ट नहीं कर लेना चाहिए। और उसके बाद मन में कभी कल्पना में भी नहीं बनना चाहिए कि वापस मुझे उस तरफ मुंह भी करना। और ये चीज ऐसी है कि मन की धारणा से परिवर्तित हो सकती। जहां मन की धारणा में परिवर्तन आ गया, उसके बाद कोई की मजाल नहीं कि ऐसे जीव को वापस घसीट करके वहां ला करके टिका सकते। कईयों को जैसे देखा, जैसे भी बात की कोई शराब वाली कि जुआ वाली कि कहीं और चीज की, कि जो पहले कहीं अपने आप को जोड़ते थे उनमें, जहां थोड़ा सा मालिक का प्रेम समाता है, उसके बाद पूरी जिंदगी में दोबारा उस ओर कदम ही नहीं उठती। जहन में ही नहीं आता कि मुझे वापस उस तरफ अपने आप को जाना भी चाहिए। समझ में आ जाता है मेरे लिए नुकसानदेह, और इससे मुझे कहीं कुछ भी नहीं हासिल, नुकसान ही नुकसान। इसी तरीके से इन विकारों के अंदर में हमको नहीं लगता कि अपना नुकसान हो रहा है। हमारी मन की सोच वहां से परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, बस समझ आने की बात है। जिस दिन जिस अंक के साथ समझ आ जाएगी या इस अंक के जरिए से मैं अपना नुकसान कर रहा हूं या मेरा नुकसान हो रहा है, वापिस आपके दिमाग में उस तरफ की सोच आएगी ही नहीं। फिर कोई आप जो ये बहाने करते रहते हैं कि क्या करें होता नहीं, फिर ये बहाने नहीं आएंगे। स्वतः अपने आप चल चल करके मालिक के नाम से, मालिक की याद में, मालिक की सेवा में, सत्संग में अपने आप लगेगा कि यही फायदे की चीज है, अपने आप को वहीं ला, यानी बैठ करके अंतर आयस में समेटता चलेगा। अंतर बैठ करके एक एक याद मालिक के साथ बीते पलों की आती चली जाएगी, और अपने आप सत्संग के लिए, सेवा के लिए मन ललायित होगा, जो कि निश्चित तौर से
परमार्थ सफल करने के अंदर में सहायक होती है, क्योंकि सार समझ में आ जाता है। इसलिए मालिक निश्चित है कि चेत कर लो अपने स्वामी से कि कहीं अंतर से होश कर लो कि सार की चीज क्या है। और जब अंतर से होश आ जाए कि सार ये है कि मालिक की सानिध्यता, मालिक की याद, यही एक मेरे काम की चीज है, तो ऑटोमेटिक राय सुनने के अलावा कुछ और सूझेगा, चाहे वो नाम को, चाहे मालिक का स्वरूप को। बार बार